पीपल, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ सेलिब्रेशंस। कुछ रोज ही जाते हो? ओल्ड टाउन में रोज़ जाता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरा काम जो मेरा ऑफिस है वो ओल्ड टाउन से होते हुए जाता है, तो रोज़ सुबह ओल्ड टाउन आना ही पड़ता है। पर मैं कैमरे में नहीं दिखाता ओल्ड टाउन हमेशा, और आज कैमरे में आपको ओल्ड टाउन ले जा रहा हूँ। ओल्ड टाउन बहुत बड़ा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, दिखाएंगे वो भी धीरे धीरे करके अलग अलग चीज़ वीडियोस में। पर आज मैं स्पेसिफिकली ये वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि ओल्ड टाउन में कुछ सेलिब्रेशंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आई विल टेक यू देयर एंड आई होप यू विल लव इट। सो लेट्स गो देयर एंड enjoy the vlog. So stay in the vlog. See you there. ठंडे जैसा लग रहा है, हो भी नहीं यार। तो ये हमारा फ्रीडम मॉन्यूमेंट है। इसको देख देख के बोर हो गए लोग। कौन बोर हो गया? जो नहीं आया वो तो वो बोर नहीं हुए। तो ये हमारा ओल्ड वो, और मैं खड़ा हूँ इधर। यहाँ आप देखोगे तो ये जो है ये पुल है जहाँ से आपको दोनों तरफ वो मिले दिखेंगी, क्या कहते हैं, लेक। छोटी सी लेक बनाई है, आर्टिफिशियल लेक है। और आपको दोनों आर्टिफिशियल है ये, वो दोगवा का, बस उसको थोड़ा सा पानी इधर डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। यहाँ जाके वो दोगवा में मिल जाती है दोबारा, और वहाँ से भी, यहाँ से भी जाके अगर आप देखोगे यहाँ से भी दोगवा में आके मिल जाएगी, क्योंकि इस ओल्ड टाउन के पीछे दोगवा रिवर है। तो यहाँ लोग अक्सर आके शाम को या दोपहर में ही बैठे रहते हैं धूप सेकने के लिए, और ये बड़ा खूबसूरत लगता है शाम को। वो ब्रिज जो है बड़ा खूबसूरत है। और अपोजिट तरफ देखोगे आप तो अपोजिट तरफ भी यही हो रहा है। अपोजिट तरफ भी वहाँ ब्रिज है, मतलब वहाँ पानी लेक है, और वो भी बड़ा एरिया खूबसूरत है। फिलहाल हम आपको ले जा रहे हैं सामने, क्योंकि सामने कुछ हो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। तो चलते हैं उधर। पूछो क्या बेच रही हो तुम? ये यहाँ का जो जेब्रा क्रॉसिंग है, अगर आप देखोगे इधर, जब जेब्रा क्रॉसिंग में जब लोग क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये को ट्रैम भी आएगी ना, वो अपने आप रुक जाती है। तो आपको कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं है रुकने के लिए, ये ट्रैम अपने आप रुक जाती है। ये यहाँ की ट्रैम है। सही है। तो गाड़ियाँ भी आएंगी या फिर ट्रैम भी आएगी। अगर लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। देखो वो बोल्ट रुक गई है, वो कार, वो पीछे वाली कार भी रुक गई है। जब ये भाई निकल जाएंगे तब गाड़ी निकलेंगी आगे। तो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ। फ़िलहाल वो तो पार्किंग के लिए आ रही थी। ये क्या हो रहा है ये तो पूछ लो यार। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो मैकडॉनल्ड्स है यहाँ का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैकडॉनल्ड्स है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 24 घंटे खुलता है। और ये जो एरिया है यहाँ बाहर बैठने का, ये गर्मियों में अभी लगा दिया गया है। सर्दियों में यहाँ लोग बाहर बैठ नहीं सकते क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, तो ये पूरा बंद कर देंगे। पर ये गर्मियों के लिए स्पेशली ये एरिया इन्होंने बना दिया कि लोग यहाँ बैठ के खाए पिए मज़े करें। आज काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है, अच्छी खासी तादाद में। देख रहे हो भाई आप, कुछ कलरफुल सा तो यार बनाया इन्होंने। ये क्यों बनाया है ये पता नहीं है, क्यों बनाया बताओ तो पूछो। पूछो किसी से। हाय, व्हाट इज दिस सेलिब्रेशन फॉर? No idea? I don't know. Okay. उससे तो पूछे जो बना रहा है। आप देखो यहाँ लड़कियाँ ऐसे साइकिल पे घूम रही है बच्चों को रख के अपने। आप हिंदुस्तान में घूमोगे तो लड़कियाँ घूमती ही नहीं हिंदुस्तान में, अपने बच्चों को रख के घूम, फिर गाँव में बेचारी घूम लेती हैं। यहाँ देखो आप कैपिटल में लड़कियाँ घूम रही है साइकिल में बच्चों को बिठा के। भाई से पूछते, ब्रो यू स्पीक इंग्लिश? Only bit.
I want to ask why is this like all set up? City celebration tomorrow. Ah, it's a birthday tomorrow. Riga's birthday, right? Ah, okay. That's cool. Thank you. 821-year-old. ओके सो कल 821 साल हो जाएंगे रीगा को. 821 years of Riga now tomorrow. Perfect, nice. Come tomorrow and Uh, enjoy the celebration. yeah, I have work, but maybe I'll join 7:30 onwards, evening. But enjoy, thanks. तो रीगा का जन्मदिन है कल. 821 साल का रीगा होने वाला है. रीगा मतलब कि यहाँ की कैपिटल जो सिटी है, तो उसका जन्मदिन है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है. आप देखो रुझान आने लगे अभी से सेलिब्रेशन के. और यहाँ अभी बच्चे कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं. ये अभी ये बच्चे इसके लिए कर रहे हैं या ये अपने कुछ अपनी बदमाशी चल रही है इनकी. कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहे हैं यहाँ के बच्चे. समर्स में यहाँ लोग ज़्यादा खुश रखते हैं. जैसे ही आप सर्दियाँ आएंगी आप देखेंगे यहाँ के लोगों के मुँह सड़े आएंगे. हाय भाग गई. और वो बच्चे कितने खेल रहे हैं ना, कितने मज़े कर रहे हैं यहाँ. वैसे नहीं दिखते इतने बच्चे आपको खेलते हुए सड़कों पे. तो रीगा का जन्मदिन है हमें पता चल गया. और कल जन्मदिन है, मतलब कि कल क्या तारीख है? 20 है कल, 20 अगस्त. तो कल 20 अगस्त है. कल रीगा का है जन्मदिन. इस शहर का, इस राजधानी का, लातविया का है जन्मदिन. तो उसकी तैयारी चल रही है. तो वो कह रहे हैं कल आना आप और कल एंजॉय करना. कल तो हम भंडारा करवाएंगे. काम धंधे पे होंगे. तो कह रहे हैं कल भंडारा करवाएंगे हम. भंडारा नहीं करवाते लोग. भंडारा तो हम ही करवाएंगे. तो अब आप देखो यहाँ ये एरिया जो है काफ़ी हैपनिंग्स है. रीगा का सबसे ज़्यादा हैपनिंग एरिया यही है. मुझे बहुत अच्छा लगता है ओल्ड टाउन. सब ओल्ड टाउन तो सबको ही पसंद है. ओल्ड टाउन तो सबकी जान है. आप देखो म्यूजिक. अगर आप देखो राइट हैंड साइड पे यहाँ एक कैफ़े है जिसमें बहुत अच्छा लाइव म्यूज़िक है. तो ज़्यादातर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट में लाइव म्यूज़िक मिल जाएगा इधर. अब आप देखो है. एक कैफ़े यहाँ है जो यहाँ से स्टार्ट होता है. इस एरिया से कैफ़े स्टार्ट होता है, ओपन एयर कैफ़े. बाकी एक कैफ़े उधर है. और ये सर्दियों में ना इतना लोग बाहर बैठ नहीं पाते हैं. तो ये गर्मियों के कसर निकाल रहे हैं कुल मिला के. तो हरियाली खत्म हो जाएगी. सारी हरियाली खत्म हो जाएगी. क्या? हाँ, ये सर्दियाँ जब बर्फ़ गिरेगी यहाँ तो ये इतनी हरियाली जो है कुछ नहीं मिलेगी आपको. सब बड़ा सन्नाटा सा हो जाएगा. बड़ी हैपनिंग भी है. और मुझे काफ़ी ये एरिया जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. ये और एक वहाँ उनका छोटा सा बार बना हुआ है उधर, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंगली वो अपना बॉटल उचका के वो करते रहते हैं. जगलिंग, बॉटल के साथ जगलिंग और साथ में आपकी ड्रिंक्स बनाते रहते हैं. तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. हाँ, ओल्ड टाउन में रेस्टोरेंट महंगे हैं, पर अगर आप यूरोप की किसी और सिटी में जाओगे उसके कंपेयर में बहुत सस्ता है. कहाँ जा रहे हैं? अरे अंदर मेन स्ट्रीट में चलेंगे ना. तो
अभी मैं आपको पूरा टूर तो नहीं दिखाने वाला हूँ ओल्ड टाउन का, क्योंकि ओल्ड टाउन काफ़ी बड़ा है, पर एक छोटा सा मैं आपको टूर ज़रूर दिखा दूँगा। तो रीगा का है कल है जन्मदिन, और अगर हो सकेगा क्योंकि मुझे जाना है काम पे, तो मैं कल 7:30 बजे के बाद जब मैं फ्री होऊंगा तो देखूंगा क्या हो रहा है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा आप सभी भाइयों के लिए। जर्क तो अभी भी आ रहे हैं, ना दबाएगा तो क्वालिटी देखो ना कितना साफ है बात कैमरे की, ये तो बात है। कैमरे की क्वालिटी भी बहुत कर रही है वही इससे। 100 यूरो की इन्वेस्टमेंट में गाँव फाड़ दी हमने। तो 102 अबे 130 हो गए भाई, अभी तो 4 दिन भी देना और इसमें 12 यूरो तो इसमें लग गए, 20 यूरो टोटल। तो यहाँ भी है, अगर आप देखोगे तो यहाँ भी ओपन कैफेटेरिया। तो ओपन कैफेटेरिया गर्मियों की जान है, गर्मियाँ आएंगी यहाँ लोग ओपन मिलेंगे कैफेटेरिया से। हाँ, और ये इनको एक्चुअली बाहर बैठ नहीं पाते, तो गर्मियों में बड़ा एकदम बाहर बैठ के ये लोग एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में इनको घर में रहना है अपने पूरा 6 महीने 7-8 महीने लगातार घर में रहना है। 4 महीने की चांदनी है बस। तो ये है आता रॉयल स्क्वायर होटल, जो कि थोड़ा सा ग्लास फसाड बिल्डिंग है, जो कि थोड़ा मॉडर्न है। अदरवाइज आपको बाकी सारा आप मिलेगा, आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर ही मिलेगा। ये वाला ऐसी इस तरह की बिल्डिंग। वो कह रहा था और भी स्टेज लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है? और तो मुझे दिख नहीं रहा, वो पीछे फरंगी आ रहा है, मैं कैमरा देख कर भाई वीडियो बना रहा। कौन सा? नहीं, ये सरकारी बिल्डिंग है भैया। जब गेस्ट हाउस होगा ये पक्का। अब जो ये एरिया भी पूरा ओपन में है, देख रहे हो आप, ये पूरा एरिया भी ओपन। तो ऐसे बहुत सारे ओपन कैफेटेरियाज, वहाँ भी उन्होंने कैफेटेरिया के बाहर वो निकाल दिया और बाहर वो ओपन बना दिया। आलूस बेसिकली होता है बियर, सेता मतलब हाउस स्पेस। सेता दोनों तीनों के लिए यूज़ होता है, हाउस के लिए भी, घर के लिए भी, स्पेस के लिए भी। तो सेता बेसिकली स्पेस है, तो बियर हाउस कह सकते हो आप। ये इसको तो नहीं कहते। हाँ, ये भी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, मैं बहुत खुश होता अगर मैं कल ये कवर कर पाता, पर आई एम श्योर शाम को मेरे पास मैं आऊँगा यहाँ से, क्योंकि मैं इसके पीछे ही मेरी ऑफिस की बिल्डिंग है, तो मैं शाम को यहाँ से लौट क्लोज। तो ये तैयारी चल रही है यहाँ, और ये रीगा का चर्च है ना शायद? नहीं म्यूजियम है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का कुछ है, बिल्डिंग है, इसके अंदर म्यूजियम भी है। म्यूजियम है ये, इसकी फीस लगती है अच्छी खासी, अच्छा खासा। इसका अलग से हम आपको एक दिन टूर बनाएंगे म्यूजियम में जाके। एक और म्यूजियम है, कई सारे म्यूजियम, कम सारे म्यूजियम है ना। हाँ, और उसका हम बनाएंगे। और ये यहाँ सेलिब्रेशन की तैयारी तो हो गई है, तो ये कल मैं कवर करने वाला हूँ पूरा बढ़िया तरीके से। और फिलहाल मैं जाऊँगा उसके अंदर, वो फ्री है। हाँ, वो फ्री है वहाँ, तो उसका बनाएंगे ब्लॉग। तो गाइज ये है यहाँ के सेंटर जो एरिया है, मैं आया हूँ उस तरफ से। हाँ, वहाँ हमारा सेलिब्रेशन हो रहा है ना, उससे मैं इसके नीचे आया हूँ। ये ऑक्यूपेशन ऑफ लातविया में क्या क्या काम धंधे हुए हैं, किस साल से क्या क्या हुआ, कैसे लातविया ग्रो किया है, उसके ऊपर म्यूज़ियम है, जो मैं किसी दिन कवर करने वाला हूँ आपके पास आपके लिए। और यहाँ हम आए अंदर की तरफ, तो ये है एक स्टैचू यहाँ, जो बेसिकली डिनोट करता है कि किस तरह से लातविया ने अपना फ्रीडम लिया, उनके लिए, मार्टियर्स के लिए ये बेसिकली। और उधर एक कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, पर बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी चलते हैं।
फिलहाल देखते हैं ये इस स्टैचू के नीचे क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के लिए। आओ स्टैचू के देखें ना क्या लिखा हुआ है। जब आप रीगा आने वाले हो ना तो आपको पता चलेगा कि मतलब आपको सबसे ज़्यादा रीगा में आप फोटो कर सर्च करोगे तो आपको यही बिल्डिंग दिखेगी सबसे ज़्यादा। इस ये वाला एरिया दिखाते हैं रीगा में सबसे ज़्यादा वीडियोज़ में, मतलब फ़ोटोज़ में। और उस तरफ आप देखोगे तो वो दोगावा रिवर है, दोगावा रिवर। और ये ब्रिज है जिसे क्रॉस करके आप जाओगे नेशनल लाइब्रेरी और आरटीयू कैंपस। पहले ये आरटीयू की बिल्डिंग हुआ करती थी, फॉर एग्जांपल, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यस, आरटीयू जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की, उसकी बिल्डिंग पहले ये होती थी। अब पूरा कैंपस वहाँ शिफ्ट हो गया है। पहले मेन कैंपस ये था, एडमिन कैंपस, और एफएसडी फॉरेन स्टूडेंट डिपार्टमेंट वो यहाँ था। अब वो सारी बिल्डिंग वहाँ चली गई है। अब ये बिल्डिंग शायद सरकारी के कामों के लिए ले दी जाएगी। तो ये है लात्विजू स्त्रेलिनिकू 1915-1920। ये क्या है भाई, अब ये तो किसी से करना, हमें पूछना पड़ेगा ये क्या है। चलिए, फिलहाल ये तो पता है मुझे, ये स्टैचू दिखाते हैं 4 बंदे, 4 आर्मी ऑफिसर्स जिन्होंने लड़ाई की है लड़ने के लिए। पर 4 वो कौन है, या फिर 4 सिर्फ ऐसी सिम्बलाइज़ करने के लिए बनाया है लातविया के फ्रीडम को और लातविया के क्या कहते हैं वॉर को, जिसकी मतलब लातविया की फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाने के लिए बनाया है। तो ये नहीं पता क्या है, लेफ्टिनेंट राइफलमैन। हाँ एग्जैक्टली, तो या लातविया राइफलमैन, वही आर्मी वालों को बेसिकली दिखाया है। चलते हैं उस तक। 1920 तक, 1915 से 20 साल। हाँ मतलब जब वो लड़ाई करते, वैसे यहाँ लोगों ने देखो अभी फूल भी रख के गया है कोई, ऐसे ना यहाँ आप बहुत देखेगा आपको लोग, कोई फूल रख के चला जाएगा कोई। हाँ, मॉन्यूमेंट ऑफ राइफलमैन 1915 तो 1915 से 1920 लात्विजू स्त्रेलिनिकू लातवियन राइफलमैन, और इसका आर्किटेक्ट का भी नाम लिखा हुआ है जिसने ये डिज़ाइन किया है। और किसी ने फूल रख के गया है, कोई चढ़ा के गया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वहाँ क्या है ये मुझे भी नहीं पता, पर ये भी नया बना है। अभी बनाया है। हाँ, और वहाँ सिर्फ एक दीवार है और एक गड्ढा है बस, और मुझे समझ में नहीं आता वो है क्या। इसके अंदर कुछ हुआ है, ये म्यूजियम का ही सर्च करो जरा इसको क्या लिखा हुआ है, इसको भी। ये ऐसी आवाज़ आती रहती है, आप आवाज़ सुन रहे हैं? तो नहीं, ये स्टेयरकेस है और ऐसा बनाया हुआ है लोहे का, और पीए मिनाई लिखा हुआ है, पीए मिन्याय। इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। अगर ये नीचे बार होता है इसके ऐसे ऐसे, तो इसको इन्या करते हैं। तो आना नाम है किसी का, और अगर इसे ये लगा दिया नीचे की तरफ कॉमा, तो आन्या हो गया। आन्या क्या? हाँ ओके, तो याद में ही है वही मैं मतलब लातविया की जो मेरे हिसाब से शायद जो लड़े हैं स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी याद में बनाया है। ये ऐसी आवाज़ साउंड जो मैंने सुनाया आपको वो आता रहता है। बाकी ये कुछ नहीं, एक बड़ी सी वॉल है। अब वो देखने गया है पीछे कि पीछे इसमें क्या है। पीछे की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं है ना पीछे। हाँ ओके, पीछे की तरफ एक पतली दीवार है और ये एरिया बना दिया उन्होंने, और कुछ नहीं है। और ये एक स्टेप्स बनाए होंगे मेरे हिसाब से चढ़ने के लिए। अब देखो ये मेटल है, लोहे का मेटल के इन्होंने मेटल के पीसेस से बनाया है, और सब पे जंग लगी हुई है। और ये अभी रिसेंटली बनाया है, तो मेरे हिसाब से अगर ये रिसेंटली लोहे का बनाया है और जंग लग रही है, तो ये डिज़ाइन ही इसका ऐसा है कि वो थोड़ा सा रस्टी उन्हें लुक देना होगा, राइट। तो ये शायद क्या डिनोट करता है मेरे हिसाब से, ये कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देखो गौर से तो देखो कुछ लिखा हुआ है, लग रहा है ना कुछ लेटर्स हैं ये।
क्या लेटर्स है ये तो मेरे समझ से बाहर है। और ये देखिए कॉरुगेटेड शीट ही लग रही है कुछ। खैर अब देखो कुछ लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है या तो ये लिखा हुआ है, नहीं पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लिखा नहीं है, सिर्फ रैंडम लेटर को काटा है कुछ डिनोट करने के लिए, फौना, लोग या क्या चीज़ है ये नहीं पता। तो हम जा रहे हैं अपोजिट तरफ, उधर से आए थे हम, उस वाली लेन से आए थे हम। इसलिए नहीं, गोल्डन कॉफ़ी के अंदर नहीं गए ना, यहाँ चलते हैं ना, यहाँ चर्च है इसके पीछे, यहाँ पीछे चर्च है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और भाई कंफ्यूज है कि हम लोग जाना कहाँ था। पक्का पाकिस्तानी है बंदा। ऑडी A3 जैसे पुराने ज़माने की। अरे आपको ओल्ड टाउन में आपको गाड़ियाँ बहुत करी मिल जाएंगी, आप देखोगे तो एक से एक लग्जरी कार मिल जाएंगी ओल्ड टाउन में। पोर्शे मिल जाएगी खड़ी हुई, लंबरगिनी भी मिल जाएगी खड़ी हुई, बेंटले मिल जाएगी। जबकि लातविया में गरीबी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैसी गरीबी है, पर कहीं कहीं इतना वही, कहीं कहीं इतना गरीबी है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अमीरी है। तो बेसिकली लातविया में गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। मिड जो वो होता है ना हमारा क्या मीडियम क्लास, अमीर जाता है। मीडियम क्लास नहीं है यहाँ। कितने परसेंट अमीर होंगे, कितने परसेंट गरीब होंगे, ये तो पता नहीं। वहाँ चर्च चलते हैं ना, चर्च में देखो सब जा रहे हैं। ये कॉफ़ी स्टोर्स हैं और गोल्डन कॉफ़ी भी काफ़ी फेमस इनका रेस्टोरेंट है इधर, गोल्डन कॉफ़ी। साथ में और गोल्डन लगता है। हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट, हाँ, और वो इंडीजू रेस्टोरेंट, वो इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन राजा। इंडियन राजा कहते हैं, बड़ा फेमस है। और बेसिकली एक बंदा है हमारा फ्रॉम केरला, वो वहाँ रन करते हैं। मैं कभी आपको ले चलूँगा, उसके मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगा और खाना भी टेस्ट कराऊँगा आपको कि कैसा है खाना। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट टॉर्नेस में, जिसको कहते हैं हम नाइट टावर। नाक्ट मतलब होता है नाइट। तो 6 से 10 है, तो हम लोग आए हैं 8 बजे। हम लोग कितने जाए हैं? कितना टिकट है? 8 बजे। टावर इज़ ओपन। Yes, right now the church itself is closed. You can't see the church, but if you want, you can still go up the tower. It's 10 euros for adults. Okay, to go to the tower is 10 euros. हाँ, सबसे ऊपर जाना है। सबसे ऊपर जाना है and we can see the area around the उससे बड़े उस बिल्डिंग में जाके 6 यूरो देके ना देखो। किसमें? ये उधर एक बिल्डिंग है साइंस वाली। नेशनल बिब्लियोथेक का। नहीं, दूसरी बिल्डिंग है। वहाँ भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। But we can go to the church, right? No? Ah, okay, but people are going there. Well, they're not supposed to. Okay. I don't think now it's not everybody is there. So church में what is the time for the entry to church? So we can go to church. Tomorrow at 10 a.m. 10 a.m. And what time? 10 a.m. to 6 p.m. 6 p.m. Okay. And anybody can go, right? Tourists can go there. Sorry? टूरिस्ट कैन गो देयर। Yeah. तो जब भी आप आ रहे हो तो यहाँ चर्च आ सकते हो 6 बजे से रात में, नहीं 10 बजे से 6 बजे तक, और हम आए 8 बजे। हम तो ससुरे हैं ही लेट हर जगह, पर मुझे ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ये आप देख रहे हो स्कल्पचर, लुक एट दिस स्कल्पचर, ब्यूटीफुल। ये ना ये खासियत है इन लोगों की। आप देखोगे आर्ट पीस कैसे खूबसूरत से रखते हैं बना के, हर चीज़ बड़ी। आप देखो, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास। और ये जो कॉक है, ये दैट इज़ अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च। वो आपको हर चर्च के ऊपर मिल जाएगा। और आप देखोगे ये जो है किस चीज़ को रिजेंबल करता है पता नहीं मुझे, पर ये इसमें देखिए आप, ये कुछ मटेरियल से बना हुआ है, रबर टाइप लग रहा है मटेरियल। और साथ साथ इसमें ऊपर लगा है ग्लास के ऊपर ही चढ़ाया हुआ है। और ये बांधा हुआ है स्टील की डोरियों से। जस्ट लाइक पता नहीं ऐसे खाल टाइप का लग रहा है, किसी चीज़ की खाल हो, स्किन टाइप लग रहा है देखो। और लग रहा है खूबसूरत। अब इसके पीछे क्या कहानी है ये तो कहीं लिखा नहीं है इसमें, और लिखा भी है तो पूरा इंग्लिश में तो नहीं है, लैटवियन भाषा में तो है। इंग्लिश में भी होगा कहीं ना कहीं, नहीं है, लैटवियन भाषा में ही है सारा। चलिए खैर,
तो मैं आपको कभी ले चलूँगा इसमें। फ़िलहाल एलिवेटर लोग नाम बताओ, तो हम लोग जा सकते हैं ऊपर, पर ऊपर के लिए देना 10 यूरो और वो मैं नहीं देने वाला हूँ सीधी सी बात। तो मैं आपको यही घुमाने वाला हूँ, और मैं ऊपर का टूर तो मैं कभी दिखा दूँगा आपको किसी और बिल्डिंग से। बी स्मार्ट, बी एक्टिव। थैंक यू, बाय बाय। ये है ना, अगर आपको ऊपर का व्यू देखना है ना, तो जो जहाँ पे बस स्टैंड है, नहीं बस स्टैंड नहीं, सेंट्रल किस वाला वाला? नहीं, ये सेंट्रल मार्केट जो है उसके पीछे एक बिल्डिंग है, उसको साइंस बिल्डिंग क्या ऐसे कुछ बोलते हैं। उसको 6 यूरो लगता है। टॉप पे जाओगे उससे पूरा रीगा दिख जाएगा, ओल्ड टाउन से लेके सिटी सेंटर सब कुछ। हाँ 6 यूरो तब भी देने तो पड़ेंगे ही ना। हाँ, अब यहाँ पे 10 यूरो देने पड़ेंगे, तो उससे बेटर ही जब देखना है तो वो देख लो। अब यहाँ हो क्या रहा है ये देखो आप, यहाँ आर्चरी चल रही है। इधर टूरिस्टों को लुभाने के लिए भाई, टूरिस्ट को लुभाने के लिए ये काम चलते रहते हैं यहाँ भाई। यहाँ तीरंदाज बन जाओ तुम आके, यहाँ दे रहे हो ये आर्चरी के लेसन दे रहे हो भाई साहब। और वहाँ वो है निशान लगाना है भाई साहब को। ओके, पर लगा काफ़ी नीचे, वो लगा काफ़ी नीचे। ब्लैक वाले की भी, ब्लैक में लगा नीचे, ब्लैक वाले गोले पे, राइट। तो वो है हमारे एरोज, वो एरोज है, और भाई साहब ट्राई कर रहे हैं। that was nice, pretty close. Hi. So, could you hold this in your left hand front, or is it possible for you? So देखते हैं हम कि इसमें प्राइस क्या है, क्या पैसे वैसे मांग रहे हैं, कहीं वो मांग रहा है तो कितने मांग रहे हैं, लिखेगा ही नहीं कर रहा। 12 शूट्स के 6 यूरो, 12 बार आपको तीरंदाजी करने देंगे, आर्चरी करने देंगे, और 6 यूरो। अब मतलब आपके अंदर कुछ भी स्किल है, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। भाई भी तो कर रहे हैं, रॉबिन हुड का पोस्टर लगा के, चक नॉरिस देख रहे हो आप। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी चीज़ को का रिव्यू भी है इस बंदे का, देखो इसने अपना डाल रखा है। हाँ भाई के एडवाइज़र भी, हाँ ट्रिप एडवाइज़र पर देखो रिव्यूज़ भी हैं। तो आप जब आओगे और आपका ओल्ड टाउन की आर्चरी आपको ट्राई करना है, आर्चरी, तो आप इसको शायद मतलब ओल्ड टाउन आर्चरी लिखोगे तो बंदे का इंस्टाग्राम मिल जाएगा। पर ऐसे समझ में ही होगा ये सब खुले में है। राइट, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज़, हाँ वो होगा समर में भी, शायद गर्मी सर्दियों में भी हो सकता है, अगर मौसम ठीक ठाक सा हो तो, बर्फ़ ना गिरे बेसिकली। तो Yes, but you pull it. It's not और देखते हैं भाई साहब का निशाना कहाँ लगता है। टाना टाना, straight and back, like in a bar fight. हाँ नॉट बैड, नाइस। All of this. चलते हैं हम, क्योंकि मुझे आर्चरी नहीं करना है, तो मैं जा रहा हूँ कहीं और, आपको कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ कितने इंडियन रेस्टोरेंट टोटल? 3-4 होंगे शायद। वो है इंडियन रेस्टोरेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, वो इंडियन रेस्टोरेंट है उधर, इंडियन राजा, जो बड़ा फेमस है, वन ऑफ द क्वाइट फेमस रेस्टोरेंट जी का इन वीगा। और आपको ये हरियाली दिख रही है इधर, हरियाली तभी दिख रही है बस ये जब तक गर्मियाँ हैं, उसके बाद सिर्फ ना लड़कियाँ दिखेंगी हरियाली के नाम पर ना हरियाली दिखेगी चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ बना हुआ है एक सूअर, मुर्गा, भैंसा, एक के ऊपर एक। और एक कुत्ता, 4 चीज़ें एक। ये काफ़ी फेमस स्टैचू है, मतलब स्कल्पचर है यहाँ का। और ये जो दीवारें हैं आप देख रहे हो, रबल मैसनरी कहते हैं इसको, रबल मैसनरी बेसिकली, तो मतलब देख रहे बेसिकली कि पत्थर की दीवार है। ये इस दीवार को इंटेंशनली रिटेन किया गया है सिर्फ इसके कल्चर को दिखाने के लिए, थोड़ा सा हेरिटेज दिखाने के लिए, क्योंकि जाती है एक्चुअली कम्स अंडर
हेरिटेज एरिया, ये पूरा ओल्ड टाउन है जो उसका को वन ऑफ द टॉप मोस्ट हेरिटेज एरिया में कैलकुलेट होता है माना यूनेस्को, हाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एग्जैक्टली। तो इसलिए ये सब ये चीज़ें रिटेन करी गई हैं, सारी दीवारें। और ये जो नाइट व्यू वाला हम गए तो वो वही टावर है ऊपर। हाँ अगर हाँ वो चर्च में अगर हम जाते तो उस टावर से आपको दिखने को मिलता, ऊपर से आपको मैं व्यू दिखा सकता था, पर मैं आपको किसी और बिल्डिंग से भी दिखा दूंगा, टेंशन ना लो। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, भैंसा, सुअर, बिल्ली और मुर्गा, कुत्ता नहीं है सॉरी, भैंसा, सुअर, बिल्ली और मुर्गा, इसका एक स्कल्पचर ये काफ़ी फेमस है। आप अगर आप देखोगे लैटविया के बारे में सर्च करो गूगल पे तो आपको ये स्कल्पचर जरूर मिलेगा। तो गाइज दिस वॉज अ स्मॉल टूर ऑन ओल्ड टाउन। मैं ओल्ड टाउन में और बहुत सारी वीडियो कवर करने वाला हूँ जिसमें और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको, तो बने रहिएगा इस चैनल पे जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हर बार। और चलते हैं इस टूर को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत सारे और भी टूर्स आएंगे रीगा के ओल्ड टाउन के स्पेशली और ओल्ड रीगा के आसपास के भी। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय।